वेलकम एवरीवन। मेरे साथ हैं राजीव सर चार्ट्स वेल्थ से। मैं खुद सर को अभी मैं जस्ट बात यही कर रहा था, काफी टाइम से फॉलो करता हूं एंड आज का टॉपिक इज समथिंग जो आई थिंक स्टॉक मार्केट में ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें करते हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, लॉस कैसे कम किया जाए। बट एक चीज जो कि इस भाग दौड़ में प्रॉफिट और उसके चक्कर में हमेशा रह जाती है, दैट इज एक पीसफुल इन्वेस्टिंग। आप पैसा थोड़ा कमा भी लोगे अगर इतना कुछ करके, एंड देन आपकी लाइफ उसमें दिल धक धक करके आपको फाइनली हार्ट अटैक 20 साल पहले आ गया तो बात ही क्या रहा, पैसे कमाने का फायदा ही क्या हुआ। तो वही चीज राजीव सर से आज सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं कि पीसफुल इन्वेस्टिंग, एक माइंडफुल इन्वेस्टिंग बिना दिल घबराए जो आप कर सकते हैं वो कैसे की जाए। तो सर बिल्कुल मतलब यू नीड नो इंट्रोडक्शन। आप के सभी आई थिंक हम लोग सब लोग फैंस हैं। द माइक इज ऑल योर्स सर, और हम यहाँ सीखने के लिए आपके स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अवसर दिया कि भाई आपके साथ बैठ के हम कुछ बात कर सके, कुछ शेयर कर सके, ठीक है। और साथ में जो भी देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सबको मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात क्या है, सभी कहते हैं मार्केट के अंदर 95% 98% जो रिटेल ट्रेडर है वो पैसे गंवाता है। वो पैसे गंवाता इसलिए है कि उसकी एंट्री और साथ में नॉइज उसके दिमाग में बहुत रहता है। तो क्या है कि अपने को क्या है, मुझे आपने देखा होगा वीकली चार्ट में फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो वीकली चार्ट में नॉइज कम हो जाता है आपका और वो पोजिशनल हो जाता है ट्रेड। होता है क्या है, रिटेल ट्रेडर एंट्री तो कर लेता है, एंट्री गलत हो जाती है, वो 2 साल 3 साल 4 साल कई बार 6 साल 8 साल बैठा रहता है उसके अंदर, उसको कोई कमाई नहीं होती। फिर जब 8 साल बाद उसका जो रेट आता है तो उसको यही नहीं पता होता है कि मुझे उसमें रुकना है या उसको एग्जिट करना है। जब उसका रेट आता है, मान लीजिए 100 रुपए कोई स्टॉक लिया उसने, उसका रेट आ गया 6 साल बाद, वो एग्जिट कर जाएगा वहां से, ठीक है ना। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, अगर रिटेल ट्रेडर अगर उस चीज को ध्यान रखे, मतलब छोटी चीज से बताता हूँ आपको कि पहले तो नॉइज कट करे। ये जो बाहर की नॉइज है, न्यूज़पेपर है, टीवी है और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आजकल तो नॉइज है ही। जितना इसमें इंफॉर्मेशन आ रहा है सोशल मीडिया पे, मतलब बाढ़ सी है सोशल मीडिया पे। अगर कोई स्टॉक है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करो, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो दिक्कत आजकल ज्यादा हो गई सोशल मीडिया पे। तो रिटेल ट्रेडर करना कुछ नहीं है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, मतलब बहुत सिंपल चीज है। मैं अगर आपको जब डिस्कस करेंगे तो आपको इतना सिंपल हो सकता है क्या ये इन्वेस्ट करना, और इतना आराम से इन्वेस्ट हो सकता है क्या, एग्जिट इतने आराम से हो सकता है। लेकिन बेसिकली क्या है ना, मार्केट के अंदर सिंपल चीजें जो है, तो जितना सिंपल है ना उसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है कि रिटेल ट्रेडर सोचता है कि आज मैंने एंट्री कर ली, ठीक है ना, अब कल से वो रोज टिक टिक जो उसे टिक होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट देखना स्टार्ट कर देता है। आज 2 रुपए बढ़ गए, कल 5 रुपए बढ़ गए, कल 10 रुपए बढ़ गए, वो देखना स्टार्ट करता है। फिर 10 से वो जो 2 रुपए आता है, फिर 5 नीचे आता है, वो उसका दिमाग ना खराब हो जाता है। तो कहता है नहीं यार ये तो नीचे जा रहा है, ये तो एग्जिट करूं क्या करूं, और उस वो स्थिति में ना वो एग्जिट कर जाता है, ठीक है ना। तो काम करते हैं, पहले चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन चलते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं जी। स्क्रीन आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। हाँ, एक मैंने ये सामने रखा हुआ है, ये हाईवे ट्रैफिक है, ठीक है ना जी। विशु जी। ये ट्रैफिक बेसिकली क्या है कि ये जो जा रही है, जितनी गाड़ियां जा रही हैं, ये आप समझ लो कि हम अभी लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, मतलब बायर है सारे। ये जो राइट साइड में है वो सेलर है। कभी भी क्या होता है मार्केट के अंदर, जब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बायर ज्यादा होंगे और डाउन ट्रेंड में है तो सेलर ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अब मान लो जितनी भी गाड़ियां हैं ना, जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं आप, व्हीकल्स देख रहे हैं ना, ये सारे मान लो जो स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, ये स्टॉक्स है जी। अब हमने क्या करना होता है कि मान लो कोई स्टॉक हमने चूज किया, कोई लाल गाड़ी है, कोई ब्लैक गाड़ी है, ये सारे स्टॉक्स है। अब मान लो हमने कोई स्टॉक चूज किया कि भाई इस स्टॉक को हम फॉलो करना है, हमारी गाड़ी पीछे उसके प्राइस है, जो गाड़ी है प्राइस है बेसिकली, ठीक है ना। अब उस गाड़ी को हमने फॉलो करना है। अब गाड़ी को फॉलो करने के लिए क्या होता है, ठीक है, आज के टाइम में क्या है कि काफी लोग ये कहते हैं कि भाई अपना कि भाई प्राइस भाव भगवान है, प्राइस को फॉलो करो, प्राइस एक्शन की बात करते हैं। लेकिन इंडिकेटर जो हमारे जो हेल्पफुल है, 2-3 इंडिकेटर हम यूज करें, छोटे छोटे इंडिकेटर हैं, उसको यूज करें तो काफी आपकी एंट्री आसान हो जाती है। हाँ, मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, जैसे इंडिकेटर है, जैसे एंट्री रूल्स है हमारे, मैं सीधे से जा रहा हूँ एंट्री रूल्स पे, ठीक है ना जी। जी, एंट्री रूल्स में क्या है अपना आरएसआई सबको पता है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है जी। आरएसआई एक इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है। मान लीजिए से भाई ये लाल गाड़ी है आपकी, कोई सभी स्टॉक है लाल गाड़ी, ठीक है ना। रेड कार जो ना हमारा एक स्टॉक है, हम उसके पीछा कर रहे हैं, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके प्राइस को फॉलो कर रहे हैं जी। अब मान लीजिए जो उसका ऑपरेटर है,
जो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, उसने राइट मुड़ना है, ठीक है ना, राइट टर्न लेना है, तो क्या करेगा, पहले इंडिकेटर जलाएगा ना आपका जी। राइट टर्न का इंडिकेटर जलाएगा, वो ऑन करेगा। तो आरएसआई में क्या होता है कि डाइवर्जेंस बनते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते हैं आपके, ठीक है ना। तो वो आपको बताता है कि प्राइस में हल्का सा प्राइस लो होने वाला है या प्राइस यहाँ से करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आरएसआई का हम वो यूज करेंगे, हम ब्रेकआउट के लिए यूज करेंगे, और उसका हम इंडिकेटर का यूज करेंगे कि भाई वो क्या करना चाह रहा है, प्राइस क्या करना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर लेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है ना, सबसे ज्यादा बदनाम इंडिकेटर है अपने ट्रेडिंग उसमें, ठीक है। और इसको मैं एक चीज बताऊं, अगर आप इसी आरएसआई और प्राइस को अगर फॉलो करते हैं तो जब प्रैक्टिस करते करते आपको लास्ट में मूविंग एवरेज जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टार्टिंग में हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे, ठीक है ना जी। हाँ, तो मूविंग एवरेज क्या होता है, प्राइस एवरेज जो मूव कर रहा है प्राइस के साथ में, समझिए ना। ये तो हर किसी को पता है, गूगल कीजिए आपको सब पता लगेगा इसके बारे में जी। कि एक एवरेज प्राइस जो प्राइस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज हो गया अपना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हमने क्या यूज करना है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर 13 और 34 34 बेमार वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है जी। हमने दो चीज को यूज करना है, ठीक है। और साथ हमारा एक और पॉइंट रहेगा क्लोजिंग एबव रेसिस्टेंस जोन। और तीसरा पॉइंट बहुत फेमस है आज के टाइम में, 52 हाई हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, रेंज ब्रेकआउट हो गया, जिसे डारवास कहते हैं, कई चीजें होती है उसमें, कई पैटर्न आते हैं, जैसे हो गया आपका इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर हो गया, कई चीजें आ जाती है, कप एंड हैंडल हो गया, काफी चीजें पैटर्न उसमें आ जाती है जी, ठीक है ना जी। अब सीधा एक चार्ट पे आते हैं, हम पहले चार्ट देखते हैं एक बार, तो चार्ट पे हम बात करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट सिनारियो की, लास्ट में हम एग्जांपल्स लेंगे जो पहले हो चुका है जी, ठीक है विशु जी। जी बिल्कुल। तो मैं मोजिला पे आता हूँ, पहले एक हम चार्ट लेते हैं। अभी मैंने एक चार्ट शेयर किया था, आपको बता दूं आपको, विंडलास बायोटेक, ये हम लेते हैं डिविज लैब का, ठीक है, डिविज लैब का लेते हैं चार्ट। और इसमें से मैं आपका मूविंग एवरेज पहले हटाया तो स्क्रीन सही से आप डिस्प्ले हो रहा है ना? जी 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। हाँ विशु जी, इसमें देखिए आप अगस्त 18 के पास, अक्टूबर 18 में, 17 में, सॉरी अक्टूबर 17 में, ये देखिए आरएसआई, हमारे क्राइटेरिया क्या है मैं पहले बता दूंगा आपको, जो पीडीएफ में हमने देखा था। पहला होना चाहिए, एंट्री रूल्स हमारे क्या क्या है, आरएसआई 14 जो है 60 से अब होना चाहिए, ठीक है सर जी। क्लोजिंग हमारी रेसिस्टेंस जोन से ऊपर होनी चाहिए जी। और मूविंग एवरेज हमारा क्रॉसओवर होना चाहिए जी, ठीक है, हमारे एंट्री रूल है ये, ठीक है सर। वापस आते हैं हम अपना चार्ट पे। ये मैं बताऊं विशु जी, इतना सिंपल है इसी को फॉलो करना कि आप जब देखेंगे इसका रिजल्ट ना, तो आप कहेंगे ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या ये देखिए यहाँ पे 18 सितंबर 17 को जी, आरएसआई 60 से ऊपर गया अपना, ठीक है, 65 दिख रहा है। मैंने क्या किया, जो आरएसआई जो 65 के पास गया, तो जो रेसिस्टेंस जोन बना वहां पे, रेसिस्टेंस जोन बना एक अपना, वहां पे मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे जी, जो पीछे भी अपना जो जोन है यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब तक इस लाइन के ऊपर, मतलब जब तक अपना प्राइस इस लाइन के ऊपर नहीं जाता, तब तक उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे, सिंपल फंडा है, ठीक है। वैसे इसमें और भी एक्यूरेसी आती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं 100 200 1000 2000 4 जब देखेंगे ना, तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ताकि जो भी रिटेलर होते हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक है इनका, और जो भी अभी कर रहे हैं वो भी उसको यूज कर सके, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 65 हमारा आरएसआई है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया जी। अब देखिए जब दोबारा से जब ये यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे ब्रिज किया इसको, ठीक है, अब हमारा एंट्री पॉइंट ये बनेगा, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से बना हुआ है, हमारा सपोर्ट लाइन पहले से बना हुआ है जी, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे,
ठीक है। जी जी स्टॉप लॉस हम यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि सर यहाँ क्यों लिया मैंने, ये बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ही आप इससे पीछे हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए आप, एक रेसिस्टेंस जोन है ना, जोन बना हुआ ना सर, ये पहले का, हाँ जी हाँ जी इसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है। हमारी एंट्री यहाँ हो गई जी। एंट्री करने के बाद अब प्राइस देखिए मूव करना स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दो ईएमए प्लॉट करना है, 13 और 34 ऑलरेडी मैंने कर रखा है। देखिए मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पहले यहाँ हो रखा है हमारा, पहले हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब जब यहाँ इस क्या नाम है रेसिस्टेंस जोन को जब इसने क्रॉस किया, प्राइस ने क्रॉस किया, तो हमने क्या करना है कि इस मूविंग एवरेज जो हमारा चल रहा है ना, ये जो एरिया चल रहा है 30 और 34 का, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया इसका, ये हमारा ट्रेलिंग एसएल चलता जा रहा है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। हाँ, ये ट्रेलिंग एसएल चलता जा रहा है हमारा। जब भी कोई नया टॉप बनेगा और उसका ब्रेकआउट होगा, तो हम एक वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। और ये हमने रोज नहीं करना, ये वीकली चार्ट है, तो हमने हर सप्ताह के एंड में करना है, ठीक है। जब भी नया ब्रेकआउट होगा तो करना है हमने, उससे पहले नहीं करना। उससे पहले दिमाग में कोई अपना खिचड़ी नहीं पकानी से क्या हो रहा है मार्केट में, क्या करना, हमारा प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, सिर्फ कोई देखना है अपने को, ठीक है। ये साथ में मूविंग एवरेज चल रहा है ये आपका, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा आपका। अब जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, छोटा ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस वापस आया इस मूविंग एवरेज के पास, लेकिन ये यहाँ सपोर्ट ले लिया वापस, देख रहे हैं आप। फिर ये सपोर्ट लेके वापस चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप देखते जाइए, इसको देखते रहिए, ये आके 2021 में, नवंबर 2021 में इस मूविंग एवरेज के नीचे आया है, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें टारगेट चाहिए, भाई टारगेट क्या होगा इसका, ठीक है। पहले मैं ये जो सेटअप है, पहले उसको 2-3 और चार्ट और देख के पहले उस सेटअप की बात करते हैं, उसके बाद टारगेट की बात करेंगे और उसको कैसे एग्जिट करेंगे वही बात करेंगे, ठीक है। अब तक ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है ना भाई। दोबारा से मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि हमारा जो वीकली RSI जो है, RSI 14 जो है, यहाँ पे 60 के ऊपर आया, हमने वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया, ठीक है। एक रेसिस्टेंस बना दिया कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे, इसके ऊपर प्राइस आया, मूविंग एवरेज क्रॉस यहाँ हो चुका है, वो हमारे सपोर्ट काम करेगा। फिर इसके ऊपर यहाँ से भी आगे निकल गया, हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको फॉलो करना है, इस एवरेज प्राइस को फॉलो करना है। एक्सपर्ट हो जाओगे आप तो क्या करना, कुछ नहीं करना, जो पिछला लो है उसको आप ऐसा लगाओगे, नहीं तो आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते जाइए। आप देखेंगे कि हमारी एंट्री लगभग 1000 रुपए के आसपास हुई है, ठीक है विशु जी। और आप देखेंगे तो लास्ट में कहाँ पे आया, निकला बाहर, वो 4400 में बाहर निकला है वो। आप समझ रहे हैं, 1000 रुपए का मान लिया है आपने और 4400 पे आप एग्जिट कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसे पॉसिबल है, लेकिन सामने देखिए बहुत आराम से, आप दिमाग को ज्यादा जोर ना डालें तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। क्या लगता है विशु जी, कर सकते हैं ऐसे हम? बिल्कुल है, कर सकते हैं ना। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, दीपक फर्टिलाइजर का। जब मैंने स्टॉक डाला था तो कई हमारे महानुभावों ने मुझे कमेंट किया था कि ये तो स्टॉक, इसमें इतने कर्जा है, क्या नहीं है, और बहुत कुछ उन्होंने बोला था मुझे। अब ये देखिए, पहले यहाँ पे हाँ, ये देखिए यहाँ पे जुलाई 2020 में इसने यहाँ पे RSI, जून में RSI 60 के ऊपर आया अपना, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लाइनें बस ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइनें, ये पहले से ड्रॉ हो रखी लाइनें, ठीक है जी। हमारी एंट्री यहाँ बनेगी, ये जो एंट्री है ना, ये पॉइंट ये है 130 रुपए के आसपास का प्राइस है, ये हमारा एंट्री यहाँ बनेगी, ठीक है जी। और हमारा ये एसएल होगा, ये इस लो पे होगा, ये लो है ना, पिछला जो लो है अपना जी, ये ना हायर लो, यहाँ बन जाएगा एसएल। आप मूविंग एवरेज से ऐसे ले सकते हैं और वैसे भी ऐसे ले सकते हैं, लो के हिसाब से। अब हमने क्या करना है, सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। अब देखिए बड़े आराम से आप बैठे रहिए, आपका प्राइस अपने आप चलता जा रहा है।
हम्म, कब आया नीचे सर? ये 700 पे नीचे आया ये। हम्म, एंट्री कितने पे हुई अपनी? 130 रुपए पे। राइट। और आया कितने पे सर? 700 पे नीचे आया। जी। आप मुझे ये बताइए, इससे आसान है कोई तरीका कि भाई प्रॉफिट कमाने का? बिल्कुल। है। दो चीजें हमने यूज की है, RSI और मूविंग एवरेज। जी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब 500-700 चार्ट में रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ टाइम बाद ये मूविंग एवरेज भी यूज नहीं करेंगे आप। जी। उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम्म, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत अच्छा चार्ट था, मैं आपको बताता हूँ आपको। FCL मतलब काफी फेमस हुआ बाद में। उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था कंपनी क्या काम करती है, फंडामेंटल तो मुझे पता नहीं होता, सही बताऊं तो आपको। मैं चार्ट ही देखता हूँ। एक उदाहरण लेते हैं FCL का। हमारा दोबारा मैं क्राइटेरिया पे जाता हूँ। देखो जी, एंट्री रूल्स हमारा वही है, RSI 14, ठीक है ना, अबव 60। हमारी जो क्लोजिंग होनी चाहिए, रेसिस्टेंस जोन से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होना चाहिए, ठीक है। रूल्स बिल्कुल रूल्स अपने 3-4 रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। चार्ट पे आते हैं। FCL का चार्ट है जी। आप ये देखो, FCL का चार्ट 17 अगस्त 2020 को, ठीक है। RSI 60 से ऊपर गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ कर दी, ठीक है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पहले हो रखा है। अब जब ये यहाँ पे हमारे जो क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो रेसिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर जब क्रॉस हुआ ये, उसको क्रॉस किया, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। हमारी एंट्री होगी 40 रुपए के आसपास। और ऐसा हो जाएगा हमारा ये लो, पिछला लो, ठीक है सर। और उसके बाद अब देखिए, अब सिर्फ मूविंग एवरेज को फॉलो करते जाइए, आप कुछ नहीं करना आपने। देखिए एग्जिट कहाँ होता है? 275 रुपए का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या बीच में जब हमारा डाइवर्जन बनता है, कई बार क्या होता है, प्राइस ना वर्टिकल मूव करता है, ठीक है, बहुत आगे निकल जाता है, वर्टिकल मूव करता है। और कई बार प्राइस आपको ना, जो RSI आपको डाइवर्जन देता है, जिसको हमें जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो उसको हम यूज कर सकते हैं एंट्री के लिए। जैसे मान लीजिए यही है, यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस हायर हाई बन रहा है, ऊपर जा रहा है, और RSI नीचे जा रहा है, ठीक है ना, लोअर हाई बना रहा है। तो ये डाइवर्जन हो गया। यानी ये कह रहा है, मतलब मैं इंडिकेटर की बात कर रहा था ना, गाड़ी दिखा के आपको, यानी RSI हमें कह रहा है, इंडिकेटर कह रहा है कि ये जो प्राइस है ना, यहां से स्लो होने वाला है, या तो करेक्ट होगा, या फिर ये क्या नाम आता है, या तो प्राइस वाइज करेक्ट होगा या टाइम वाइज करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ से करेक्शन के चांस है, पक्का नहीं है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मतलब क्या होता है हमारे मार्केट के अंदर, कि भाई साहब इतना आ जाएगा, ये क्या नाम है, 200 का माल 300 हो जाएगा, पक्का कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ हम एज्यूम करते हैं, चार्ट को देखकर, इंडिकेटर को देखकर एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसे चांस हैं, पक्का कुछ नहीं होता, ठीक है ना। पक्का तो जो चला रहा मार्केट को, उसको ही पता होगा क्या चला रहा है, कहाँ लेके जाएगा इसको। हम तो चार्ट देके उसको रीडिंग करते हैं। तो हमें रिटेलर को, हमें क्या चाहिए कि इन्वेस्टर को हम दिमाग से निकाल दें, भाई ये हो सकता है, ये पक्का कुछ नहीं है, यहाँ पक्के वाली बात दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ आपका, फिर देखेंगे आप ये देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे हुआ आपका, ठीक है। ये इंडिकेट किया, RSI ने इंडिकेट किया कि प्राइस यहाँ से स्लो होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, नीचे आने वाला है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है ना। एक और चार्ट लेते हैं हम, GNFC का चार्ट लेते हैं, या फिर हम लेते हैं JSL का। JSL अच्छा चार्ट था, जब मैंने शेयर किया था काफी पहले, अच्छा चार्ट था वो। ये देखिए, ये इसमें आपको एक चीज और समझ में आएगी, बड़ा सिंपल है। ये देखिए RSI यहाँ पर जैन 2020 में, ठीक है ना, जनवरी 2020 में 60 के अबव आया, दिख रहा है सर ये? है ना। मैंने 2 लाइन डाल दी यहाँ, या पीछे जब देखेंगे ना लेफ्ट साइड में, तो वहां एक रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये देख रहे हैं ना, एक रेसिस्टेंस जोन बना। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन डाल दी, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी रेसिस्टेंस के पास, ठीक है। और मैंने अपने दिमाग को कह दिया कि जब मेरा प्राइस इसके ऊपर आएगा तब मैं इसको देखूंगा। उसको देखना ही नहीं है, ठीक है, हफ्ते के बाद अपने को देखना है उसको, उसके बाद उसको धीरे धीरे वॉचेस में डाल दीजिए, अब हर हफ्ते चेक करेंगे अपने। अब यहाँ देखिए अगस्त 2020 में ये वापस ये RSI 60 के ऊपर आया और प्राइस ऊपर आ गया, ठीक है। हमारी एंट्री यहाँ हो जाएगी, ठीक है।
और हमारा एसएल ये हो जाएगा, यहाँ पे पिछला लो जो है हमारा एसएल हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्राइस को, आप देखिए जो मूविंग एवरेज हमारा प्लॉट का है, मूविंग एवरेज, उसको आज फॉलो कीजिए आप। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखिए आप, प्राइस 34 वेमा के नीचे आया है, ट्रेंड लाइन ब्रिज किया है, तो यहाँ पे अपना एग्जिट बनता है, ठीक है। वापिस ये देखिए, वापिस ये इस साल अक्टूबर 2022 में वापिस आरएसआई 60 से ऊपर आया है। यहाँ पे एक लाइन डालेंगे अपन, यहाँ पे एक लाइन डालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए प्राइस आया ऊपर, ब्रेकआउट हुआ, आरएसआई ऊपर 60 से ऊपर आ गया और चलता जा रहा है, अभी भी चलता जा रहा है, अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सर? बिल्कुल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? बिल्कुल सर। कितना सिंपल है ये, जी है जी जी। मैं कहता हूं अगर इसे कोई 500 चार्ट, 600 चार्ट, 700 चार्ट, 1000 चार्ट अगर रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो उसको, उसे ना इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन दोनों को लेकर, प्राइस को लेकर, ये प्रैक्टिस की बात है। मूविंग एवरेज क्या है कि एक आपको ना कॉन्फिडेंस देता है स्टार्टिंग में कि प्राइस साथ साथ मूव हो रहा है, उसके साथ आपको पता है स्टॉप लॉस मेरा ये है, ये मेरा एरिया है, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद, मतलब 6 महीने बाद कोई 1000 चार्ट की प्रैक्टिस कर लेता है या 2000 चार्ट की प्रैक्टिस करता है या रोज प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस तो चाहिए ना। देखो ये आपके ये जो इंडिकेटर है या प्राइस है या ये ट्रेंड लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारे ना एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के अस्त्र शस्त्र है, ठीक है ना। और ये स्टॉक मार्केट तो युद्ध है ही, बेयर और बुल के बीच में, मंदरी और तेज के बीच में तो युद्ध है ही है। तो इस युद्ध के अंदर ये आपका अस्त्र शस्त्र है। इस अस्त्र शस्त्र को जितना तेज करोगे, जितना पैना करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आराम से काम करेगा। और एक चीज बताऊंगा आपको, यहाँ पे ना मार्केट के अंदर सिंपल चीज ही काम करती है। जितना आप इसको कॉम्प्लिकेट करोगे ना आप प्राइस को या फिर इंडिकेटर्स को, अपने 10 इंडिकेटर लगा लिए, जरूरत ही नहीं है जी। एक इंडिकेटर लीजिए, उसकी मास्टरी कीजिए, चाहे जरूरी नहीं आरएसआई कीजिए, कोई और इंडिकेटर लीजिए। जैसे मैं आरएसआई को फॉलो करता हूँ, मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ। जरूरत नहीं है कि भाई आप, मैं करो तो आप भी करो। एक इंडिकेटर लीजिए, उसको मास्टर कीजिए, सिंपल उसको रखिए, काम करेगा, आराम से काम करेगा। जैसे अभी लेता हूं मैं एग्जांपल एल&टी टेक्नोलॉजी का। दूसरी बात ये होता है कि कितने भी, चाहे मैं चाहे कोई भी हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, गलतियां यहाँ सबसे होती हैं। मार्केट आपसे गलती करवाएगा, गलती होगी, बशर्ते कि वो जो गलतियां हैं, जो गलती अभी आपने की है, वो गलती दोबारा ना हो तो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, गलतियां बार बार करते हैं तो मार्केट आपको कभी भी रिटर्न नहीं देगा। गलतियां सब करते हैं, हमसे भी होती है, सबसे होती है। कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाएगा, अपना इन्वेस्टर होगा, सब गलतियां करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है एल&टी टेक्नोलॉजी का, ये भी है 2020 के आसपास का ही है, ठीक है। आप ये देखेंगे रेगुलर इस रेसिस्टेंस पे जा रहा है, वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। आरएसआई ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। मैंने उस टाइम जब इसको ब्रेकआउट हुआ था तो 2 लाइनें खींच के रखी थी इसकी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच दी थी। जब दोबारा ये आरएसआई जब यहाँ गया, आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इसका। ये प्राइस है आपका 1800 के आसपास का प्राइस है, ठीक है ना। यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, यह हमारी एंट्री बन जाएगी, क्योंकि इस लाइन को कितने साल बाद, 18 लगभग 2 साल बाद इसने ब्रेकआउट किया। 2 साल का अपना रेसिस्टेंस जोन था, उसको ब्रेकआउट किया है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। आरएसआई ऊपर है, आरएसआई आपका 67 है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो चुका है आपका, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर आप सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं तो भी इसकी जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस करने के बाद। और एक हम ऐसा लगा देंगे इसके नीचे। अब कुछ लोग जो देखेंगे वो ये कहेंगे ये तो चलो पुराने चार्ट है, इस पे तो करना बड़ा आसान है, ठीक है ना। पुराने चार्ट से उसको दिखाना बड़ा आसान है, लेकिन अभी नए चार्ट से दिखाऊंगा आपको, उसमें पॉसिबिलिटी है इन चीजों की। अब इसके बाद देखिए विशु जी, ये चलता जा रहा है आपका, ठीक है ना। इसमें मूविंग एवरेज हम प्लॉट कर देते हैं। अब देखिए ये अपनी एंट्री हुई 1850 के आसपास, मान लीजिए 1900 मान लीजिए, जो भी, मतलब जरूरी नहीं सब 1800 पे एंट्री हो जाएगी आपकी। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है दिन में, किसी दिन लिया आपने तो 1800 1900 मान लिया अपने एंट्री हो गई, ठीक है ना। आपका जो स्टॉप लॉस है, पोजिशनर है, तो 1400 रुपए का एसएल है, तो मतलब आपका 400 रुपए का इसका एसएल हो गया, ठीक है। अब टारगेट की बात करते हैं। कई टारगेट्स तो रेंज क्या होता है कि भाई यहाँ से ये नीचे का लो लिया आपने 900 रुपए, 990 रुपए, हाई है आपका 1800 रुपए का, तो लगभग ये 900 रुपए का रेंज है आपका, ठीक है।
1800 पे 900 प्लस कर दे 2700 का रेंज आ जाएगा, 2700 से आ जाएगा। तो ये रेंज एक तरह से रेंज टारगेट हो गया आपका। लेकिन रेंज टारगेट से क्या होता है ना, आपके दिमाग में प्लॉट रहता है कि यार 2700 पे मुझे एग्जिट होना है, ठीक है। लेकिन जब प्राइस को फॉलो करते हैं तो रेंज टारगेट जरूरत ही नहीं है, आप उससे ज्यादा आप क्या नाम है रिटर्न ले सकते हैं अगर प्राइस को फॉलो करते जाए। कुछ नहीं करना, अपने ट्रेलिंग एसएल लगाते जाना है और उसको फॉलो करते जाना है। अब देखेंगे हमारी एंट्री 1850 रुपए में हुई है और अब मैंने ट्रेड लाइन पहले से डाला हुआ है और यहाँ पे ब्रिज हुआ है ट्रेड लाइन, और ये है यहाँ हम मान लेंगे, मान लो हमने 4400 पे एग्जिट किया, तो आप देखिए 1800 पे 1850 पे एंट्री करके लगभग डबल हो गया आपका प्राइस, डबल हो गया, ठीक है ना। और हमने क्या फॉलो किया इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल चीजों को फॉलो किया इसके अंदर। 4 या 5 चीजें मैक्सिमम जो हर कोई रिटेल इन्वेस्टर जितने भी ट्रेडर है सबको पता है इन चीजों का। ओरिएंटेड ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, आरएसआई हर किसी को पता है आरएसआई के बारे में आज के टाइम में, ठीक है। लेकिन इसको यूज करना ना, साथ में दोनों का मिक्सअप कैसे यूज करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। होता क्या है, अभी आप यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है, ठीक है ना। वही इंडिकेटर वाली बात आ गई ना, भाई वो जो ऑपरेटर है उस गाड़ी का, जिस गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं, जो लाल वाली गाड़ी है हमारी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अब वो गाड़ी का इंडिकेटर दे रहा है कि भाई साहब हमारा, मैं तो साइड मुड़ने वाला हूँ। कई बार फॉल्स सिग्नल भी होता है कि फॉल्स इंडिकेटर देता है कि भाई नहीं उसने मुड़ना तो लेफ्ट है, और राइट का सिग्नल दे देगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया उसने कि भाई डाइवर्जन बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे आएगा। अब ये देखिए प्राइस नीचे ज्यादा नहीं आया यहाँ पे, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था, ये प्राइस यहाँ पे इस वाले एरिया में ज्यादा नीचे नहीं आया, वो साइडवेज हो गया, ठीक है ना। साइडवेज हो गया कुछ टाइम के लिए, वो साइडवेज हो गया, उसके बाद दोबारा आरएसआई 60 के ऊपर गया तो उसके अंदर मोमेंटम आ गया वो, ठीक है, और ऊपर चलता चला गया जी, ठीक है। क्लियर सर? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सर, दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। एक और चार्ट लेते हैं कोपरन का जी, उसके बाद प्रोजेक्ट सिनेरियो में आऊंगा, तो कुछ चार्ट्स मैंने शेयर किए हैं उनकी बात करेंगे जी सर। ये कोपरन का चार्ट है, ये पहले से मैंने इसके ऊपर लाइन डली हुई है क्योंकि इस पर काम किया था मैंने, और हमारे कुछ फ्रेंड उन्होंने काम किया था। अच्छा एक चीज डिस्क्लेमर दे दूं मैं यहाँ पे विशु जी, जितने भी चार्ट्स हम शेयर बातें कर रहे हैं इसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई पोजीशन नहीं है, ये सब जितने भी है ये एजुकेशन पर्पज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई मतलब अभी जो प्रेजेंट चार्ट की बात करेंगे तो पहले उसमें पोजीशन लेने से पहले रिसर्च करना अच्छी तरह से, तभी पोजीशन लें उसके जी। इनफैक्ट मैं हम लोग ये करेंगे सर, उसमें जो आप चार्ट दिखाइएगा मैं नाम वो करा दूंगा, हमारा भी बिल्कुल एब्सोल्युटली लर्निंग पर्पस से है, नो रिकमेंडेशन। हाँ जी हाँ जी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जितने भी हम बात कर रहे हैं सब ये लर्निंग के लिए है। प्रैक्टिस करिए, आराम से काम करिए, दिमाग में जोर मत डालिए, घर वालों को टाइम दीजिए और पैसे बनाइए मार्केट से, अपना तो ये फंडा है जी। ठीक है। अब इसमें देखिए कोपरन है, ये पहले जून 20 के अंदर आरएसआई 60 से ऊपर आया, ठीक है। मैंने क्या किया, जो रेसिस्टेंस पॉइंट है वहां पे मैंने लाइन डाल दी, ठीक है। ये सारे रेसिस्टेंस पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब इसके ऊपर आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना विशु जी, इसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं है आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, अभी तो ये हम रूल्स की बात करें ना, काफी टाइम प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ प्रैक्टिस, यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ भी हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो रूल्स हमने जो बनाए हैं उसको बस उसी की बात करूंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करते हैं ये वो कहने बात होती है ना कि भाई जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो फास्ट बॉलर बॉलिंग कराता है तो हम देख के करते हैं यार इसको छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन जो रेगुलर खेल रहा है क्रिकेट उसको कहने की जरूरत नहीं, तो इसको अपने आप ही हैंड आई कोऑर्डिनेशन से शॉट खेलता चला जाता है वो, ठीक है ना। अगर आप जाओ प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो अपने आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन से आप काम करते जाओगे। वैसे चार्ट के अंदर है, कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करने के बाद ना आपकी आंखें अपने बता देगी ये चार्ट अच्छा है, इसमें अपने काम करना है, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि मार्केट अगर करेक्शन आ गया, मार्केट में कोरोना आ गया या कुछ ऐसी अनसर्टन चीज आ गई तो करेक्शन तो आएगी, उसके लिए तैयार रहना ही पड़ेगा आपको, उसके लिए स्टॉप लॉस है अपना। यहाँ पे देखिए प्राइस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे 60 पहले से आ चुका था, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पहले हो रखा है, ठीक है सर।
बिल्कुल। अपन एंट्री करेंगे यहाँ पे 46 के आसपास, ठीक है, या 47 मान लीजिए, यहाँ पे एंट्री हुई है आपकी, मान लीजिए, ठीक है, और हम ऐसा लगाएंगे पिछले लो पे, ये जो लो है ना, इस पे ऐसा लगा देंगे, ठीक है, और चलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि एक बार प्राइस यहाँ पे आया, नीचे आया हमारे एवरेज के नीचे, लेकिन क्या है, उसका पिछला जो रेसिस्टेंस जोन था 17 में, उसको उसने क्रॉस किया था, तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, देख रहे सर जी, ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। बिल्कुल। अब ये फिर चलता चला गया। अब आपको कहां पे दे रहा है, ये ब्रिज कब कर रहा है, ये 251 रुपए, 253 रुपए के आसपास, यानी 250 मान लीजिए आप, या 240 मान लीजिए, जो ही मान रहा है आपको। यहां से 46 से आपने एंट्री ली, 50 से एंट्री ली, और कहां आपको दे रहा है एग्जिट, 240 रुपए के आसपास। एक रिटेल ट्रेडर इतना नहीं ले पाता है, वो तो 20 रुपए 50 रुपए बेचारा डुलता रहता है, 2% मिल गए, 10% मिल गए। अगर आप प्राइस को सही से फॉलो करें, सही से करें, अगर 10 में से 5 चार्ट भी आपको ऐसे मिल गए ना जी, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में ही रहेगा, दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, बिल्कुल, ठीक है सर जी। अब एक बार ना मैं एग्जिट रूल दिखाता हूँ, जो इसमें मैं बार बात कर रहा हूँ एग्जिट रूल की, ये एंट्री रूल है, एग्जिट रूल में क्या है, RSI हमारा 50 से नीचे आना चाहिए, वीकली क्लोजिंग हमारा 34 जो वेमा है, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे होना चाहिए, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रीच होना चाहिए, ठीक है जी। वापस चार्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आप, एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे ना प्राइस 34 के नीचे भी आया है, और RSI 50 के नीचे भी आया है, ठीक है सर, लेकिन क्या है, यहाँ पे सपोर्ट जो है, पिछला जो 2017 का जो उसका रेजिस्टेंस जोन था, वो सपोर्ट बन चुका है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 34 वेमा के नीचे ये प्राइस आ चुका है आपका, RSI 40 के नीचे चला गया है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन डालेंगे तो अभी यहाँ पे ब्रीच हो चुका है, तो हमारी यहाँ पे एग्जिट बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे JSL में जाएंगे, जब JSL के चार्ट उतार लेता हूं मैं, वैसे कोई रेंडम चार्ट बताएंगे उसमें भी वैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से काम करता है, अगर सही से रूल्स को फॉलो करेंगे आप तो काम करता है, बढ़िया काम करता है। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे RSI 50 के नीचे आ गया सर अपना, ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुका है, और 34 वेमा के नीचे प्राइस आ चुका है, तो हमारा यहाँ पे एग्जिट बन जाता है, ठीक है ना सर, बिल्कुल। अभी पीछे एक मैंने शेयर किया था किर्लोस्कर ब्रदर्स, काफी फेमस हो गया, आपको ये अगस्त में शेयर किया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैंने शायद यहाँ पे दिया था, ध्यान में देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देखिए सर, RSI 60 के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइन डाली हुई है, ठीक है, ये सारे रेसिस्टेंस जोन है अपना, यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस जोन है ना, ठीक है ना, ये ब्रीच हो गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आपका RSI 60 के ऊपर आ गया, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पहले हो चुका है ये, ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ हो जाएगी 437, 440, 450 जो भी है, हमारा SL 357 के आसपास आ गया, ठीक है। टारगेट लेने के लिए एक चीज और बताता हूँ, टारगेट लेने के लिए हम फिबोनाची का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं। यहां से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये हमने ड्रॉ किया, आप देखिए जहां जहां रेसिस्टेंस है फिबोनाची का, ये देखो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था वहां पे कुछ टाइम रहा, वापस जा रहा है, अब अगला प्राइस है 655 रुपए का, ये 655 भी जाएगा, अभी प्रेजेंट पे काम कर रहा है ना अभी ये, ठीक है। अब ये जो हमारा जो ये बैंड है 13 और 34 का, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग एसएल है, ये ट्रेलिंग एरिया है, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप इसको लो को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, या ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने अस्त्र और शस्त्र का, जो ट्रेडर का अस्त्र शस्त्र है, उसको यूज कैसे करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। कईयों का ना रिस्क एपेटाइट कम होता है कि नहीं भाई मेरे 20% मिल रहा है तो 20% पे गिट कर जाएगा, कईयों क्या होता है नहीं भाई मैं इसको अभी दे सकता हूँ टाइम, और जैसे कंपनी अच्छी है टाइम दे सकता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे मतलब मल्टी ईयर 2 साल का ही होगा, यहाँ पे 2 साल का है, पीछे भी होगा, देखता हूँ मंथली चार्ट देखना पड़ेगा मुझे एक बार। अच्छा मंथली यहाँ तो मल्टी ईयर तो यही ब्रेकआउट हो गया, पहले ही हो गया था ये, ऑल टाइम हाई लग रहा है, तो ऑल टाइम हाई है, और अभी जाएगा भी, अभी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको,
ये थोड़ी सी यहाँ पे बस प्राइस, ये है वीकली, यहाँ पे आरएसआई में देखिए तो डाइवर्जन बन रहा है रेगुलर, वो 1 2 3 4 डाइवर्जन बन गया, यानी यहाँ से प्राइस करेक्ट होने वाला है, प्राइस साइडवेज भी हो सकता है और प्राइस नीचे भी आ सकता है। राइट। तो यहाँ पे ट्रेडर के जो जिसका रिस्क एपेटाइट कम है वो अपने हिसाब से इसमें काम करे, ट्रेल लाइन का यूज करे। जिसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, जैसे मान लीजिए ये 2021 का जुलाई का अपना रेसिस्टेंस जोन है, जो कि सपोर्ट जोन बन गया है। आप होता प्राइस मार्केट में करेक्शन आएगी तो होता प्राइस यहाँ से 620 से वापस आपको इस जोन में दिख जाए 5-7 रुपए में, बड़ी बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये प्लस पॉइंट है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो कहता है नहीं मैंने तो इसमें बहुत लेना है माल, अभी अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जब ये यहाँ पे वापस आएगा तो ये लेने के लिए बनेगा, क्योंकि वो टेस्ट करने आ रहा है उस ब्रेकआउट जोन को, वो लेना बनेगा फिर उसका, ठीक है ना। और वापस ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से करेक्ट होते होते जो 30 अपना वेमा है, 13 वेमा है, वापस से ऊपर जाएगा, प्राइस को फॉलो करेगा, ये वहां पहुंच जाएगा और प्राइस यही पहुंच के वापस यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब तक हम इसको फॉलो करेंगे, जब तक हमारा जो रूल है, एग्जिट रूल है, वो पूरा नहीं होता। जैसे एंट्री रूल है हमारा, उसको फॉलो करेंगे, जैसे एग्जिट रूल है उसको भी फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि भाई एंट्री रूल को तो फॉलो कर लिया और एग्जिट रूल में आप बैठे हो कि नहीं भाई ये 500 भी ब्रेक कर दे तो हम अपना एग्जिट नहीं ले रहे, ऐसा नहीं करना, इमोशनल नहीं होना। अपना रूल हो रहा है, फॉलो कर रहा है, अपने रूल को क्या नाम है, रूल के हिसाब से चल रहा है, वो रूल आ रहा है तो रूल को अपना पूरा फॉलो करना है। अगर वो ब्रिज कर रहा है 34 वेमा को, नीचे आके एग्जिट होना है। ट्रेंड लाइन को ब्रिज कर रहा है, ट्रेंड लाइन बना रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रिज कर रहा है तो एग्जिट हो जाना है, ठीक है ना। आरएसआई 50 के नीचे आ जाता है तो एग्जिट हो जाना है, ठीक है ना। मार्केट पता नहीं ना, मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है कल, मार्केट कौन जानता है। एक और लेते हैं चार्ट, महिंद्रा सीआई उसका नाम होगा, या फिर अभी जो मैंने क्या नाम है अभी शेयर किया था, विंडलास बायोटेक, आपने देखा होगा, अगर आप फॉलो करते देखा होगा आपने। ये देखिए अभी तो ये चलना भी स्टार्ट नहीं हुआ सही से, ठीक है ना। हमारी एंट्री यहाँ हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे एंट्री हो गई। अब प्राइस करेक्ट हो रहा है, ये वापस धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, ये है 450 जो ऑफर है, ये टारगेट है। अभी ये 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं जाने वाला, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, ये सालों में हो सकता है। कोई बड़ी न्यूज आ गई, कुछ हो गया इस कंपनी के अंदर, तो ये 6 महीने चला जाए, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम साल भर मांग चलते हैं, वीकली चार्ट है तो 6 महीने से साल भर मांग चलते हैं, ठीक है ना। तो 6 महीने साल भर में से पॉसिबिलिटी है कि 450 चला जाए, यहाँ तो चला जाएगा, ठीक है। अब छोटी इसमें बात देखिए, आप मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पे किया, आपने 300 के आसपास, 305, 303 जो भी एंट्री किया आपने, ठीक है ना। एसएल हमारा 260 के आसपास है, मार्केट को देने के लिए हमारे पास 40 से 45 रुपए है, लेकिन हमारे पास 150 आने को है यहाँ से, मतलब 1:4 का रेशो बनता है, ठीक है ना। एक रिटेलर के लिए, मतलब एक रिटेल ट्रेडर है, उसमें क्या होता है, उसके दिमाग में नीचे आना स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे उसके दिमाग में फीलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी कि भाई अब क्या होगा इसका, ठीक है ना। उसे कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, मूविंग एवरेज है उसको फॉलो करना है, अपने आरएसआई को फॉलो करना है। ये भी हो सकता है कि कल मार्केट में कुछ हो जाए, ये ब्रीच हो जाए, यहाँ से नीचे आ जाए, कोई बात नहीं, मार्केट 40 रुपए देंगे, फिर दोबारा एंट्री करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे एक चार्ट है मान इंडस्ट्रीज, अब उस चार्ट को देखेंगे ना, बड़ा खूबसूरत चार्ट है, मतलब मेरा तो जिस दिन मैंने ड्रॉ किया दिल आ गया उस चार्ट पे, सही बताऊं तो। इसका आप मंथली चार्ट देखें, मंथली चार्ट मैंने शेयर किया था, सारा बना हुआ है, देखिए सारा मैंने दे रखा है इसके ऊपर, ठीक है ना। इसने अभी जो क्लोजिंग दी है, मतलब ये देखिए, ये जो रेसिस्टेंस जोन बना था 2012 में, उसके बाद पहली बार इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा एक्युमुलेशन जोन हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक्युमुलेशन जोन है हमारा, और ये छोटा सा एसएल है हमारा। जिस दिन ये 162 के ऊपर जब चलना स्टार्ट होगा ये चार्ट, ठीक है ना, तो आपके टारगेट जो ना बड़े लंबे आएंगे, टारगेट दे रहे 240, 290, 240, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। उसके ऊपर भी चार्ट मतलब स्कोर करता जाएगा, ये चार्ट आराम से स्कोर करता जाएगा, राइट, ठीक है ना सर। और कोई चार्ट ले क्या, बिल्कुल सर, बताइए कोई चार्ट बताइए।
एक चार्ट है, मैं बताता हूँ आपको। अभी एक श्याम मेटेलिक चार्ट है, अभी बाहर निकल रहा है, वो ट्रेंड लाइन से। श्याम मेटेलिक, हाँ मेरे वॉच लिस्ट में है ये। इसका वीकली चार्ट देखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही चार्ट है कि जिसके लिए हम मतलब जो हमारे रूल्स है उसके सही हिसाब से बिल्कुल सही चार्ट है। अच्छा एक चीज बता दूं, जितना लंबा बेस बना होगा ना किसी चार्ट का, मान लो 10 साल का ब्रेकआउट हो रहा है, 5 साल का ब्रेकआउट हो रहा है, 3 साल का ब्रेकआउट हो रहा है, 4 साल का ब्रेकआउट हो रहा है, उसमें उतने ही ज्यादा टारगेट आने के, लंबे टारगेट आने की उम्मीद रहती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक चार्ट और शेयर करूंगा, एक चार्ट और शेयर किया था डोनियर को, भी मैं दिखाऊंगा, वो भी अच्छा चार्ट है। अब यहाँ देखिए RSI है 60 के ऊपर आया है यहाँ पे, ठीक है ना सर जी। ये इस वाले कैंडल में RSI 65 आया है। अब मैंने क्या करना है, एक रेसिस्टेंस जोन, ये जो जोन है ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मैंने शेयर नहीं किया, अभी हमारे बाइंग प्राइस हो गई है। ये जो एरिया है ना हमारा, ये जितना एरिया है हमारा, ये एक्यूमुलेशन जोन एरिया है सारा। और हमारा जो ये जो होगा, ये जो लोअर लो, यहाँ पर लो जो बना हुआ है 294, ठीक है ना, ये हमारा एसएल बनेगा इसके अंदर, ठीक है। और टारगेट इसके होंगे सर आपके कम से कम सारे है 462, और इससे ऊपर का टारगेट जाएगा ये 462 तो मिनिमम है ही है, इससे ऊपर भी जाएगा ये, ऊपर जा सकता है आराम से। जाएगा तो नहीं कहेंगे, जा सकता है, जाएगा बोलना गलत हो जाएगा, जा सकता है, ठीक है ना जी। और जिस दिन 400 मतलब 460 क्रॉस कर देगा तो आप समझ लीजिए 900 950 तक जा सकता है ये। रिटेल ट्रेडर कुछ नहीं करना, हमने बस रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ देखिए वीकली जो क्रॉस ओवर है मूविंग एवरेज का हो चुका है, यहाँ पे प्राइस RSI से ऊपर आ चुका है, ठीक है ना। हमें एक एरिया मिला जहां पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं आराम से, इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक हमारा एसएल बन गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको ट्रेल करते जाइए, जहां तक जाए उसे ट्रेल करते जाइए प्राइस को। अब 2 साल बाद अगर दोबारा से हमारी मुलाकात होती है मान लीजिए जी, तो देखेंगे ये सारे 800 900 जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो। और नहीं तो एसएल तो है ही ना, एसएल अपने को देने को है, मार्केट को देना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक लेते हैं डोनियर का चार्ट, अभी जो मैंने शेयर किया था डोनियर इंडस्ट्रीज का, ये मंथली चार्ट शेयर किया था मैंने। ये देखिए कितना मतलब अब चार्ट देखेंगे, बहुत खूबसूरत चार्ट है ये। मतलब ऐसे चार्ट देखकर दिल आया था कि हाँ ऐसा चार्ट होना चाहिए जिसमें मजा आ जाए बस। अब ये देखिए आप कितने साल हो गए इसको, मतलब ये यहाँ पे अप्रैल 2008 में नीचे आया था, इस रेंज नीचे आया था, ठीक है। 2016 में ट्राई किया, 2017 में ट्राई किया, 2017 में दोबारा ट्राई किया, 2022 में जनवरी 2022 में ट्राई किया। ब्रेकआउट कब हुआ है? 2023 में ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है सर, जनवरी 2023 में। मतलब मान लीजिए 15 साल का ब्रेकआउट हुआ ये। अब यहाँ पे ये बेस बना रहा है, तो मतलब ब्रेकआउट करके ये पुल बैक कर रहा है और वहां पे धीरे धीरे ये काम कर रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो रिटेल ट्रेडर जो है ना, जो वीक हैंड्स हैं, कमजोर हाथ है, उसको बाहर कर रहा है धीरे धीरे ये। क्योंकि उसके अंदर पेशेंस तो है ही ना। मान लो यहाँ पे 2 महीने लगा दिया इसने तो बाहर हो जाएगा ये। अब ये जब चलना स्टार्ट हुआ यहाँ से, अगर चलेगा मान लीजिए, तो ये टारगेट मान लीजिए, एक ये टारगेट है आपका 170 रुपए का, 60-70 रुपए का रेंज हो गया, और एक टारगेट ये है 240 रुपए, यहाँ तक जा सकता है ये। बिल्कुल कुछ नहीं करना इसके अंदर। यहाँ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पहले ही हो रखा क्रॉसओवर आपका, ठीक है। 15 साल का ब्रेकआउट है, हमने बस उसको फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक है सर। आप कोई चार्ट बताइए, कोई स्टॉक बताइए, मैं उस पर भी दिखा सकता हूँ। सर मेरे पसंद के जो है, लाओपाला पसंद है मुझे, केपीआई ग्रीन पसंद है। कौन सा? केपीआई ग्रीन देख लेते हैं, आजकल अच्छा चल रहा है मेरा ख्याल। हाँ केपीआई ग्रीन एक देखते हैं ना, हाँ बढ़िया चला है पीछे। ये देखिए वन साइड रैली दिखाई है इसमें, बट इसका आई थिंक कम है, काफी वो कम बेस कम है, मतलब अभी हाँ ये तो रिसेंट का है, तो मेरे उसमें मेरे सेटअप में नहीं आया होगा ये, ठीक है ना। अब इसमें जो वीकली चार्ट देखें तो ज्यादा डाटा भी नहीं है, तो इसको डेली पे देखिए आप। और ये वर्टिकली मूव कर रहा है तो डेली पे इसके उसी जो मैंने आपको मूविंग एवरेज है उसी को भी फॉलो कर सकते हैं आप। अब देखिए उसके साथ काम कर रहा है, आराम से काम कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे एक बार के लिए आया तो, लेकिन ब्रेकआउट के पास था, आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए आप, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे डालिए, एक सपोर्ट लाइन बन गया आपका, उसको ब्रेकआउट दिया इसने जी, और ये चलना स्टार्ट हो गया ऊपर। अब इस लाइन को फॉलो करते जाइए, जो मूविंग एवरेज को फॉलो करते जाइए आप, और ये लो को फॉलो करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
आई थिंक सर एक भारती एयरटेल आपके सेटअप में बड़ा अच्छा आया होगा जब कई साल बाद उसने ब्रेकआउट दिया था। हाँ, भारतीय एयरटेल ऐसा ना, तो मतलब क्या, भारतीय एयरटेल जो हो गया, इसमें रिटर्न इतना नहीं मिलेगा आपको। हम्म आपको स्टॉक रिटर्न वो देता है, जैसे केपीआई आपको आपके हाथ में आ गया, वो रिटर्न दे देगा आपको। भारतीय एयरटेल बड़ा हाथी है, ठीक है ना, तो उसका रिटर्न इतना। ये भी मैं पूछना चाह रहा था, मतलब दो सवाल पूछना चाह रहा था, मेरे दिमाग में थे। हाँ, पूछे ना। तो मार्केट कैप में आप कुछ लिमिटेशन रखते हैं कि मतलब मार्केट कैप इससे कम हो या इससे ज्यादा हो? नहीं नहीं, मैं लिमिटेशन कोई नहीं रखता। मैं बताऊँ क्या ना, लार्ज कैप को ज्यादा फॉलो नहीं करता। ओके। लार्ज कैप को जो भी फॉलो करता हूँ जो बहुत अच्छा चार्ट है, जैसे एसबीआई को पीछे मैं कई बार मैंने शेयर किया था, एसबीआई बैंक को। मुझे पीएसयू में एसबीआई से ज्यादा मैंने कैनरा बैंक पसंद था, मुझे बीओबी पसंद था, यूको बैंक पसंद था। बेसिकली क्या होता है ना, छोटा छोटा स्टॉक है ना, तो उसके अंदर मूविंग क्या नाम है, चाल अच्छी आती है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक चार्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग चार्ट है, मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, मयूर इनकोटर्स का, ठीक है ना। ये मतलब समझ लो आप कि रुला रखा है लोगों को। मंथली चार्ट देखेंगे ना आप, बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। ये देखिए 2014 में इसने हाई जो बनाया था ना विशु जी, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ ये। बिल्कुल। देख रहे हैं ना आप, आरएसआई हमारे ऊपर गया, मंथली चार्ट है ये। मंथली में भी वही चीज रूल फॉलो कर सकते हैं। हमने मैंने लाइन ड्रॉ करके पहले मेरे उसमें है, यहाँ एक बार गया, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ये वीकली वहां पे डाइवर्जन बनाया था इसने। वीकली में जाओ तो वहां डाइवर्जन था इसका। अब ये मेरे ना रडार पे है ये। जिस दिन ये इसके ऊपर जाएगा 555 560 में क्लोजिंग आएगी, ये बहुत शानदार स्टॉक बनेगा यार। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। ऐसे ही एक अभी एक हाल फिलहाल में स्टॉक, हाँ, डिविज लैब की दोबारा बात कर लेते हैं एक बार। मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि डिविज लैब मैंने शेयर किया था पीछे, अभी दोबारा उसको शेयर किया था अपने हैंडल पे। ये देखिए, सिंपल रूल है। ये देखिए आरएसआई हमारा यहाँ पे 60 के ऊपर आया, ये देख रहे हैं ना, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे कैंडल डाला, उसको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसके ऊपर चलता जाएगा, हमारा काम होता जाएगा। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से, ठीक है, वो ब्रेकआउट हो चुका है। अपना हमारा एसएल ये है 3300 के आसपास, और इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी ने अगर फार्मा लेना है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप में बढ़िया कंपनी है ये, वेल नोन कंपनी है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में मुझे एकदम ध्यान रखा, डिविज लैब का ध्यान रखा, मैंने शेयर किया था। बिल्कुल। अभी एक चार्ट है जो क्या नाम है, अच्छा रहेगा इस हमारे नियम कायदों के हिसाब से, सुदर्शन केमिकल का। अब यहाँ देखिए, एक लंबे कैंडल, लंबे बहुत सारे वॉल्यूम, मैसिव वॉल्यूम है, काफी वॉल्यूम देखा आप, कितना वॉल्यूम है इसमें, लंबा कैंडल, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई ऊपर आया, ठीक है, 60 के ऊपर। मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है सर। अब छोड़ दिया। अब मेरे ये बाइंग जोन में है ये, ठीक है। मेरे क्या, मैं कोई भी अगर मेरे पैरामीटर के हिसाब से बाइंग जोन आ गया, क्रॉसओवर हो चुका है, आरएसआई 60 के ऊपर काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर काम कर रहा है, सारा पैरामीटर मेरे फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अपनी एंट्री यहाँ बन सकती है, एसएल ये रहेगा, और इसका जो टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई रहेगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल। बिल्कुल सर, एक और चीज मेरे को जाननी थी, इसमें आप जैसे देखते हैं, तो क्या हम वीकली में क्लोज का वेट करेंगे या फिर जब वो जाता है तब मतलब तोड़ता है? क्लोज का वेट करेंगे सर, क्लोज का वेट करेंगे, क्लोज का वेट करेंगे। मतलब क्या है, देखो पता क्या होता है, जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं तो क्लोज इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कह दूं नहीं क्लोज का वेट नहीं करना, तो कई जो हमें सुनेंगे, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जी, वो ना पहली एंट्री ले लेंगे, और कई बार क्या होता है ना, स्टॉक रेसिस्टेंस के पास जाके वापस आ जाता है। उसके कई पैरामीटर्स हैं, वहां पहले वो 3 हफ्ते से काम कर चुका हो, 4 हफ्ते से काम कर चुका हो, या 3 हफ्ते लगा चुका हो, टाइम वहां पर बिताया है स्टॉक ने, तो प्राइस मूव करेगा आराम से। अगर बिताया नहीं है तो जरूरी नहीं है जो टाइम वो क्या नाम है क्रॉस करेगा, कई बार वापस आ जाता है वहां से। बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस के साथ अगर आप चार्ट देखो, मतलब जब चार्ट आप देखेंगे बार बार, तो आपकी जो आंखें है ना, वो अपने आप कहेंगे कि सर नहीं, ये चार्ट सही नहीं है, ये चार्ट सही है, अपने आप ही आपको
पैरामीटर्स इसलिए है, रूल्स इसलिए है कि रूल्स होने जरूरी है, ठीक है ना। ड्राइविंग करते हैं तो हमें सबको पता है कि भाई एक्सीलेटर पे पाँव रखना है, ये ब्रेक और ये चीजें, ये सब पता है ना। अगर रूल्स ना हो तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे। रूल्स ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। एग्जिट रूल्स और एंट्री रूल्स दोनों बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर ऐसा पैनिक आता है कि आपके दिमाग में क्रिएट बौखलाहट क्रिएट होता है कि नहीं मैंने एग्जिट होना है, लेकिन आपका चार्ट अच्छा है और चार्ट दिखा रहा है नहीं भाई इसमें बौखलाहट या पैनिक करने वाली कोई बात ही नहीं है, तो आप एग्जिट क्यों होगे? ठीक है ना। अभी एक मिनट में आपको ना सुदर्शन देख लिया हमने, एक और है लेते हैं। आई थिंक पेटीएम ने भी अभी बेस बना रखा होगा अपना इसी हाँ हाँ, पेटीएम भी ठीक है, पेटीएम भी ठीक है, लेकिन पेटीएम बेसिकली क्या है ना, रिटेलर बहुत घुसे हुए उसके अंदर, ठीक है ना, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेस अच्छा है, अगर उसको फॉलो, रूल्स को फॉलो करो तो आराम से आप उसको, वो भी आपको देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा है चार्ट, पेटीएम का चार्ट भी अच्छा है। अभी पेटीएम चार्ट अपने रूल्स पे देखेंगे तो रूल्स बिल्कुल आपको फुलफिल करेगा। हाँ, अभी मैंने वो उसका चार्ट शेयर किया था आपका विंडसर मशीन का, अब थोड़ा नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप मंथली चार्ट देखेंगे ना, मंथली पे पिछले मंथ ब्रेकआउट दिया है इसने, ठीक है ना, ठीक है ना। एसएल में कर रखा है मैंने पहले ही, वीकली पर जाते पहले। कई बार ना आपको ऐसे चार्ट भी आएंगे जो विंडसर मशीन जैसे चार्ट आएंगे। यहाँ पे आरएसआई ऊपर गया, ठीक है, ये इसलिए मैंने खोला आपको ताकि जो हमारे रूल्स हैं उसको देख सके। आरएसआई ऊपर गया, ठीक है, ट्रेन लाइन को ब्रीच किया, ब्रेकआउट हो गया, वापस गया, ठीक है। फिर एक आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आया, उसके बाद आप यह देखेंगे यहाँ पे इसने एग्जिट दे दिया, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बहुत लंबा ही राइड मिले। हाँ, उसका एक रीजन बताता हूँ आपको, ये क्यों हुआ है। क्योंकि इसका बेस नहीं था इतना बड़ा, ये जो यहाँ बेस है ना इस चार्ट का, ये बेस नहीं था। दूसरी बात, ये जो कैंडल देख रहे हैं ना आप, ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, जब ये नीचे आया था, ये मैसिव कैंडल है ये, ठीक है ना। तो उसको पार करने में इसको दिक्कत हुई इस चार्ट को। अगर ये छोटा कैंडल होता तो उसको एग्जिट कर लेता आराम से, ब्रेकआउट आया था आराम से। क्योंकि छोटा कैंडल नहीं था, उतना वॉल्यूम क्रिएट था, यहाँ वॉल्यूम भी ज्यादा था, बड़ा कैंडल है, उसको ब्रीच नहीं कर पाया, वो ब्रेकआउट नहीं हो पाया, तो उसमें टाइम लग गया इसके अंदर। अब धीरे जब देखे, फिर हमने क्या किया, मान लीजिए हम अपने रूल को फॉलो किया, हम एग्जिट हो गए, हमने यहाँ पे लाइन डाल दिया यहाँ पे। अब जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आरएसआई 60 से ऊपर आया यहाँ पे, लेकिन वो उस लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर रहा। मतलब वीकली की बात कर रहे थे ना, वीकली पे देखेंगे तो ब्रेकआउट नहीं हुआ यहाँ पे, आरएसआई तो ऊपर आया, लेकिन इस वाली लाइन को ब्रेकआउट नहीं दिया उसने। यहाँ भी आया, वापस जब यहाँ पे आया तो इसे ब्रेकआउट दिया है। लेकिन जब ब्रेकआउट का कंडीशन क्या है कि जब ब्रेकआउट यहाँ पे आरएसआई आया है, कैंडल बनाया है, तो वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे पहले हम। आप समझ रहे रूल्स को? यहाँ पे रूल्स आप देखिए, पहले जब यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर आया तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। अभी ये चीज खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया आपका, ठीक है ना। वापस जब आरएसआई यहाँ 60 के ऊपर आया यहाँ पे, तो हमारे जो पुराने इसको रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करेंगे दोबारा से, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। इसको इसने क्लोज नहीं दिया, ठीक है ना। फिर ये आरएसआई यहाँ पे आया उसके ऊपर, लेकिन ये कैंडल कैसा बना, ये रेड कैंडल बनाया आपका ये, ठीक है। हमारे रूल्स को फुलफिल नहीं किया उसने, फिर मैंने इसको इसमें नहीं बनाएंगे। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे आया, जब यहाँ आरएसआई ऊपर आया, तो ये एक लंबा ग्रीन कैंडल बनाया आपका, पिछले जितने भी हाई थे उसको ब्रिज किया, ब्रेकआउट आया यहाँ पे आपका, ठीक है।
और दूसरे हफ्ते में क्या हुआ, वापस आके रिटेस्ट किया इसने यहाँ, देख रहे हो रिटेस्ट कर रहा है ये, बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारे जो सारे रूल्स हो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। आप रूल्स को ध्यान रखेंगे क्योंकि जहां पे RSI 60 बन रहा है वहां पे जो हमारा रेसिस्टेंस जोन है, वहां पे जहां पे पीछे जो रेसिस्टेंस है वहां पे उसको ब्रीच करना, उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है हमारे रूल्स में, ठीक है ना सर। कई बार ऐसे चार्ट आपके पास जहर में आएंगे, आपके सामने आएंगे चार्ट, इस टाइप के चार्ट भी आएंगे जहां पे आपको स्ट्रिक्टली अपने रूल को फॉलो करना है। खासकर छोटे कंपनियों में, जो स्मॉल कैप होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल होती है, उसमें ऐसा होता है जी। एक चार्ट और लेता हूं मैं आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन का, काफी अच्छा चार्ट है ये, मैंने काफी पहले शेयर किया था, ये सब कुछ बना हुआ है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे RSI 60 से ऊपर आया, ये आया आपका अगस्त 20 में, ठीक है सर। मैंने 2 लाइन डाल रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये उसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया नवंबर 20 में, ठीक है, 2-3 महीने बाद, ठीक है। अपन एंट्री कर ले यहाँ पे। अब हम यहाँ भी एंट्री, ये देखिए यहाँ पे लाइन डाल दी मैंने, ठीक है ना। ये भी रेजिस्टेंस जोन है, इसने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस जोन आ गया। आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, प्रैक्टिस वाली बात है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरी बात एक चीज और दिखाता हूँ इसके अंदर, जब यहां से यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आप, इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट है यहाँ पे, ठीक है। RSI आपका 60 से ऊपर आ गया, ठीक है ना, रेजिस्टेंस जोन को क्लियर कर दिया उसने। यहाँ पे आप देखिए लगभग 2 महीने से बिताया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके दिमाग में रहता है, जब प्राइस 2 महीने रेजिस्टेंस जोन आपने बिताया तो ब्रेकआउट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया आपने, ठीक है। आप उसको बस फॉलो करते चलेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस ने 34 के नीचे क्लोजिंग दी है, RSI भी 50 के नीचे आ गया था, लेकिन आप पीछे जब जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था जो कि यहाँ पे सपोर्ट जोन हो गया है, ठीक है सर। आप यहाँ पे देखिए वीकली क्लोजिंग हुई है सपोर्ट जोन के नीचे। नेक्स्ट वीक में आप हो सकता है यहाँ पे एग्जिट भी कर जाए, जरूर नहीं है कि भाई यहाँ से आपने एंट्री लिया यहाँ पे एग्जिट कर जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे अब ये देखिए सारा ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे कोई पैनिक आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में यहाँ पे जो कैंडल बना है, नेक्स्ट वीक में जो प्राइस है पिछले लो के नीचे नहीं गया वो, ठीक है। ये आपके एक्सपीरियंस से आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। जो पिछला जो क्लोज दिया है उसके ऊपर ही काम किया इसने, ठीक है ना जी। तो जो एक्सपर्ट हो जाएगा इस प्राइस को देखने में, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, तो यहाँ पर एग्जिट नहीं लेगा। अब मान लो इसने एग्जिट कर भी दिया, यहाँ पे आपने एग्जिट ले लिया 180 के आसपास, 175 पे एग्जिट ले लिया, लेकिन दोबारा से प्राइस यहाँ पे RSI आपका 60 के ऊपर आया है, ठीक है सर। हमने करना क्या है, एक लाइन फिर ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी बाइंग हो गई जी, ये आपकी बाइंग हो गई 300 रुपए के आसपास। अगर आप प्रैक्टिस करोगे सपोर्ट के पास ले लोगे तो बहुत अच्छा, ये तो यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ आपकी बाइंग होगी, ठीक है। इसकी यहाँ लो पे आपका ऐसे लग गया, अब बस आप फॉलो करते चले जाइए, बस अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 483 के आसपास रेट चल रहा है, फॉलो करते जाइए। हमने एंट्री यहाँ किया, यहाँ पे कुछ टर्बुलेंस आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई, अगर उसको आप मैनेज कर लोगे, सही से मैनेज कर लिया आपने अपने एक्सपर्ट अपने टूल से, तो ठीक है। एग्जिट नहीं हो गए तब भी ठीक है, यहाँ पे दोबारा आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है, RSI 60 से ऊपर गया है, यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया हुआ है, यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं आप, यहाँ ऐसे लगा के, और यहाँ से आप मूविंग एवरेज के साथ उसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो आपके हथियार औजार जो भी अस्त्र शस्त्र है, उसको बस क्या करना है, आपने पहना करना है जी। जितना पहना करते चले जाएंगे, जितना उस पर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही आपका वो लाभ देता चला जाएगा, उतना ही आपको ना मजा आएगा आपको उसके अंदर, और वो आपको ना वापस देता जाएगा कि नहीं भाई तुम मुझे बहुत ही प्रैक्टिस कर रहा है। वो कहते हैं ना, जितना जिसको प्यार से देखो उतना ही प्यार मिलेगा ना, वाली बात है। तो अस्त्र शस्त्र को इतना पहना कि इतने प्यार से देखिए, उतना उसको पहना कीजिए
कि अस्त्र शस्त्र आपके जो जो टूल्स है ना, जो इंडिकेटर्स है हम्म, या प्राइस एक्शन है या मूविंग एवरेज है, जो भी है आपके ना, वो वापस आपको जी बढ़िया रिटर्न देगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी होता क्या है, हर कोई ट्रेडर इन्वेस्टर चाहता क्या है कि मैंने 10 स्टॉक लिए या 20 स्टॉक लिए, मेरे 20 के 20 स्टॉक चल पड़े। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आपके 60% भी आपका एग्रेसी आ गई, 6 स्टॉक 10 में से 6 स्टॉक भी चल गए आपके, 4 नहीं चले, 4 में से कट गए और 6 में अच्छा अपने रिटर्न ले लिया, तो ही बहुत है। जी और मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है ना, तो आपके 10 में से 9 चलेंगे, और जब मार्केट साइडवेज होगा, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, तो 10 में से आपके 5 चलेंगे, 6 चलेंगे। तो बिल्कुल अप ट्रेंड में पैसा बनेगा। और आपके जितने भी टूल्स हैं, ज्यादा टूल्स तो है ही नहीं, मूविंग एवरेज प्रैक्टिस करने के बाद तो मूविंग एवरेज आपका हट जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं चाहे कोई प्रैक्टिस करे जो 1000 चार्ट 500 चार्ट देखे, वो रेगुलर मेहनत करे, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। सिर्फ बिल्कुल प्राइस एक्शन और आरएसआई से वो काम चला सकता है और आराम से पैसे बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन क्या होता है इसके अंदर अपने स्टॉक मार्केट में, साइकोलॉजी जो होता है ना, ये नॉइज जो होता है, जो सोशल मीडिया से आता है, न्यूज़पेपर से आता है, आपका टीवी से आता है, वो आपके दिमाग को पॉल्यूट करता है, वो दिमाग खराब करता है आपको बेचैनी बढ़ाती है आपकी। आपने उससे बाहर रहना है। आपने अब देखिए, आप युद्ध में हैं, ये युद्ध है जी मंदरिये और तेज करने वाले के बीच युद्ध है, ये बियर्स और बुल्स के बीच में, ठीक है ना। इस युद्ध में ना अपने अस्त्र शस्त्र पे भरोसा करना पड़ेगा आपको, जी उसको पहना रखना पड़ेगा। आपके अस्त्र शस्त्र सही है, उसकी प्रैक्टिस सही कर रखी है आपने, उसका आपका पहना कर रखा है, आपको आपका भरोसा है उसके ऊपर, तो आपको रिटर्न देगा ही देगा। अब मान लीजिए आप युद्ध में जाते हैं, तलवार निकाल ले आपने, आपको अपनी तलवार में भरोसा नहीं है, उसको पहना ही नहीं कर रखा, आपने तेजी नहीं कर रखा, तो क्या आप सामने वाला गलत नहीं कर पाओगे ना, आप उसको तो मार नहीं पाओगे आप, बिल्कुल है ना। उस अपने टूल्स को तो पहना करना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल। और कोई चार्ट देखने हैं? बहुत सारे देखे सर, मजा आ गया आज तो। अच्छा, तो मैं मुझे उम्मीद है सर जो देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग को, उनको भी मजा आएगा, मजा आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। होप सो मैंने काफी कुछ कवर किया है, तो और मतलब जो हमारे रूल्स है बहुत ही कम है, जिसमें कोई दिमाग में कोई पजल ना हो, सिंपल रूल्स हैं जी एंट्री के, एग्जिट के। जी मैं चार्ट जो शेयर किए मैंने, आप जो दिखाया वही चार्ट मैंने ये साथ में डाले हुए थे अपने प्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। एक एडीएसएल का चार्ट है, ये भी बहुत बढ़िया चार्ट था, ये भी काफी अच्छा रिटर्न दिया था उसने। काफी चार्ट से आप अगर मुझे फॉलो करते आप देखते ही होंगे, सिंपल एंट्री रूल्स हैं और सिंपल एग्जिट रूल्स हैं। ये जो थर्ड, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर का और मूविंग एवरेज का, जब एक आदमी प्राइस सेक्शन का जो प्रैक्टिस रोज करेगा ना, तो उसकी लास्ट में कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है ना। बिगिनर या फिर जो चाह रहा है नहीं ठीक है मुझे फॉलोइंग चाहिए, स्टॉप लॉस फॉलोइंग चाहिए या प्राइस फॉलोइंग चाहिए, तो उसके लिए यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लिया, साल 1.5 साल 6 महीने दे दिया आपने, तो जरूरत ही नहीं है। आपका प्राइस से और आरएसआई के मदद से आराम से पीसफुली, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बीपी हाई के, बिना किसी शुगर बढ़ाए, घर वालों को बिना किसी झिझक के टाइम दो। आप अपना गुस्सा घर वालों को मत निकालो, कि होता है ना कि भाई आज मार्केट गिर गया तो दिमाग खराब हो गया, तो जाके अपने बीबी पे गुस्सा निकाल रहे हो, बच्चे पे गुस्सा निकाल रहे हो, करने की जरूरत ही नहीं है। आराम से चार्ट देखिए, आराम से प्राइस को फॉलो कीजिए, आराम से रूल्स को फॉलो कीजिए, एग्जिट रूल्स को फॉलो कीजिए, आराम से पैसे बनाइए पीसफुल, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल मार्केट देता है। बिल्कुल, बढ़िया सर। दिस वाज ऑसम, बहुत ही मजा आया सर। एंड प्लीज मतलब 1 घंटा इज डेफिनेटली नॉट इनफ आपसे बातें करने के लिए, आपसे सीखने के लिए। फिर से हम लोग आपका टाइम कभी लेंगे एंड फिर से सीखेंगे और भी सीखेंगे। आई एम श्योर ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे इसको लेके, तो उसमें भी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे आपको, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए सर, एंड आपकी जो नॉलेज आपने शेयर की उसके लिए बहुत ही थैंक यू। विशु जी एक बात करना चाहूंगा, मैंने आपका 1 घंटा लिया, हमने 1 घंटा लगाया है, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि भाई जो भी मैंने रूल्स बताए, जो भी एग्जिट रूल्स, एंट्री रूल्स सिंपल है, उसे फॉलो करना आसान है। अगर कोई प्रैक्टिस करे तो फॉलो कर सकता है। आप तो मार्केट में काम करते हैं, अगर इन रूल्स को फॉलो करके पैसा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल, आराम से बनाया सकता है। अगर पास्ट में हुआ है तो फ्यूचर में भी होगा। बिल्कुल, है ना, सही बात है ना। पास्ट में अगर दिक्कत इसको, हाँ, ये दिमाग में जो बौखलाहट है ना, ये दिमाग में कीड़ा जो है ना, अच्छा एक कीड़ा तो क्या है, मैं ज्यादा तो बताऊं, कीड़ा तो क्या है कि मैं
मेरे पास जो हथियार है ना वो शायद खराब है, मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ ना वो शायद खराब है। सामने वाले पोर्टफोलियो 10 लाख का है भाई, सामने वाला पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसका पोर्टफोलियो कुछ करोड़ का भी हो सकता है, 20 लाख का हो सकता है। तुम्हारे पास 5 लाख है, 3 लाख है, तुम्हें जो मिल रहा मार्केट दे रहा है ना वो संतोष कर लो भाई। समुद्र में एक मछुआरा जाता है मछली के लिए, ठीक है ना, है ना, और बड़ा जहाज जाता है मछली पकड़ने के लिए। भाई हर एक की कैपेसिटी अपनी अपनी है, ठीक है ना। दिमाग में बौखलाहट नहीं डालने की भाई मुझे क्यों नहीं कमाई हो रही इतनी। भाई आपके जितने मार्केट दे रहा है ना आराम से, आपके जितने रूल से फॉलो करते मार्केट दे रहा है, आगे भी देगा। आज 5 लाख है, कल 7 भी होगा, ऊपर भी जाएगा। बस एक दिमाग से ना बौखलाहट हटानी, बौखलाहट नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर। आराम से कूल माइंडेड काम करो, पीसफुली काम करो, पैसा देगा मार्केट। ठीक है विशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। और आगे क्वेरी है दोबारा कोई दिन दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा मिलेंगे, दोबारा बातें करेंगे, ठीक है। ढेर सारी और भी चीजें होगी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और जो भी जो देख रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। ओके सर।